उत्तर में मौर्यों का निजाम खत्म होने पर 1000 साल या उससे भी ज्यादा समय तक दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी रियासतें कायम हुईं और फली फूलीं। लगातार हमलों से तबाह कितने ही लोग उत्तर से भागकर ठिकाना पाने दक्षिण की इन रियासतों की ओर आए। इन रियासतों की ताकत बढ़ रही थी, उनके दरबारों में बड़ी शान और शौकत थी। अब जरूर ही ऐसे माहौल में उत्तर से आने वालों को कला, साहित्य और दस्तकारी में प्रतिभा दिखाने के काफी मौके मिले होंगे। इस तरह तहजीब और सियासत दोनों में दक्षिण का रुतबा काफी बढ़ा। अमन का वातावरण दक्षिण में भी नहीं था। कभी तो पल्लवों और पांड्यों के बीच आपस में युद्ध छिड़ जाता, कभी पड़ोस के दक्कन राज्यों के साथ। लेकिन ऐसे वातावरण में भी तमिल प्रदेश में संस्कृति का तेजी से विकास होता चला गया, खासकर पल्लवों के राज में। महेंद्र वर्मन ने ही सबसे पहले ठोस चट्टानों को तराशकर वैदिक मंदिर बनवाए। मंदिर बनाने की यह कला महेंद्र वर्मन ने बौद्ध और जैनियों से ली थी। जैसे जैसे भक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, ये मंदिर संस्कृति के केंद्र बन गए। मंदिर ही वो माध्यम बना जिससे पल्लव समाज को एक सूत्र में बांधकर रखा जा सकता था। एक ऐसे समाज को जिसमें जैन या बौद्ध धर्म त्याग कर आने वाले व्यापारी और शिल्पकार भी थे, और वो शूद्र खेतीहर भी जिन्हें उससे पहले कभी भी वैदिक बलि अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया गया था। पहले के राजा अपने पद को धर्म सम्मत बनाने के लिए वैदिक संस्कार अपनाया करते थे। पल्लव राजाओं ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंदिर बनवाए। मंदिर बने तो ब्राह्मणों की जरूरत हुई। ब्राह्मणों को जीविका चलाने के लिए राजा से दान में जमीन मिलने लगी, जिसे ब्रह्मदेव कहते थे। साथ ही साथ हर एक मंदिर के पास अपनी अलग जमीन थी ही। यानी ग्रामीण इलाकों में किसानों के अलावा मंदिर और ब्राह्मण भी जमीन के मालिक बन गए। लेकिन किसानों का गांव हो या ब्राह्मणों का ब्रह्मदेव, खेती का काम और पैदावार का बंटवारा ग्राम सभा ही किया करती। ग्राम सभा को ब्राह्मणों के गांव में सभा और किसानों के गांव में उर कहते थे। सभा और उर उस समय से लेकर चोल राजाओं के पतन तक गांव में काफी असरदार बने रहे। जो लोग व्यापार में लगे थे उनकी अपनी सभा थी, नागरम। लेकिन समाज में व्यापारियों को किसानों से कोई अलग दर्जा नहीं मिला हुआ था, क्योंकि वास्तव में वो किसान ही थे जो अब व्यापारी बन रहे थे। व्यापारियों का पुराना समूह भी था, जिसे 500 व्यापारियों का दल कहते थे। ये दल कीमती चीजों का व्यापार करता था और काफी संपन्न था। इस दल ने कई मंदिर बनवाए और अपने बारे में शिलालेख तैयार कराए। पल्लव और आगे चलकर चोल राजाओं ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जल सेना तैयार की। ये सेना बाद में कंबोज, चंपा, श्रीविजय और दूसरे राज्यों की स्थापना में भी काम आई। फिर चोल वंश का निजाम फैलने लगा और 9वीं सदी के बीच के दौर तक आते आते दक्षिण हिंदुस्तान की सियासत पर उसका पूरा कब्जा हो गया। और भी इलाका जीतने के इरादे से चोल उत्तर में भी बढ़े, जहां अचानक उन्हें राष्ट्रकूटों ने शिकस्त दे दी। लेकिन फिर तुरंत बाद ही चोल सम्राट राजा राजा ने फतेह हासिल कर ली। ये वो दौर था जब उत्तर में तुर्क हमला किए जा रहे थे, मगर राजा राजा अपने सियासती मंसूबों को पूरा करने ऐसे बढ़ रहा था मानो उसे इन हमलों की कोई परवाह नहीं थी। दरअसल उत्तर में जो कुछ हो रहा था उससे राजा राजा को सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बढ़कर लंका को जीत लिया। लंका में चोल हुकूमत 70 सालों तक कायम रही। राजा राजा का बेटा राजेंद्र अपने बाप की तरह ही जंगी और हमलावर मिजाज का था। उसने श्री विजय राज्य को शिकस्त देने के लिए अपने जंगी हाथियों को जहाजों पर चढ़ाकर हमला बोला और विजय पाई। लौटकर उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल पर फतेह की और इस तरह गुप्त वंश के बाद चोल साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा निजाम बन गया। हे शिव शंकर, हे योगेश्वर, तुम हो चंद्रकलाधर। हालांकि चोल तमिल थे, लेकिन वो मानते थे कि उनका अपना वंश सूर्य देवता से शुरू होता है और उनका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। कल्पना शब्द सुथर चोल राज की जीवन गाथा सुना सकूं जिससे सत्वर। जगदीश्वर ने सबसे पहले राजा मन को जन्म दिया, फिर आए इक्ष्वाकु जिन्होंने धर्म मार्ग तैयार किया।
आया एक जमाना ऐसा भीषण अनाचार फैला, टूटे बंधन मर्यादा के हुआ आचरण भी मैला। तब लेकर अवतार राम ने नए नए आदर्श दिए और सिखाया कर्तव्यों को लेकर कैसे मन जुझिए। इसी वंश में चोल राज ने गंगा तीरे लिया जन्म, हरिभंजन कर जनरंजन कर करके शासन भी उत्तम। चोल राज जाते शिकार पर लेकर के अपना दल बल, आया सम्मुख एक असुर सोने का मृग बन करता चल। चोल राज पीछा करते थे उठा पुरंग हवा होकर, जंगल छाना पर्वत टूटा नदियां भी देखी तो कर। आखिरकार एक झाड़ी में दिखा छिपा चलिया मृग वो, घेर लिया जब चोल राज। बहुत ही अशुभ समाचार है। क्या बात है? महाराज, आपको 16 वर्षों तक सिंहासन से दूर रखने वाले आपके चाचा उत्तम चोला नहीं रहे। क्या? कल तो मैं उनसे मिला था, वो ठीक ठाक थे। हाँ महाराज, उन्होंने भोजन ग्रहण किया और लेट गए। इसके बाद उनकी महाराज महादेवी को शक है कि उन्हें जहर दिया गया है। पाकशाला के सभी कर्मचारियों को बंदी कर लो। जो आज्ञा महाराज। राजमाता कहाँ है? महाराज के पास। चिरंजीव हो, सदा नीति पूर्वक राज्य करो पुत्र। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन पर चलने वाला क्या कभी धर्म के मार्ग से हट सकता है? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, इस अन्याय को इसी समय रोके। अभिषेक करा के राजा बनने का अधिकार इन्हें नहीं है। महाराज उत्तम चोला का वारिस ये नहीं, मैं हूं। किंतु पुत्र, पिछले 16 बरस से राजराजा ही उपशासक के रूप में राज्य के कामकाज में तुम्हारे पिता का हाथ बटाते रहे हैं। और फिर महाराज उत्तम चोला ने महाराज सुंदर चोला को वचन भी दिया था कि उनके उत्तराधिकारी राजराजा ही होंगे। यदि मेरे पिता की स्वाभाविक मृत्यु होती तो निश्चित ही ऐसा ही होता, मगर मेरे पिता की हत्या की गई है। हत्या, और अपने पिता के हत्यारे को मैं हरगिज सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। कांधार दितन, होश में बात करो। गुरुजी, अगर मुझे सिंहासन ही हथियाना होता तो क्या मैं 16 वर्षों तक उपशासक बनकर निष्ठापूर्वक महाराज की सेवा करता? महाराज की हत्या किन लोगों ने की? उनकी पहचान हो चुकी है, उनका पीछा किया जा रहा है। महाराज की मृत्यु के बाद ही वो भाग निकले। इस बात की पूरी संभावना है कि वो चालुक्यों के ही आदमी हैं। आपने अपने फायदे के लिए इस साजिश का इस्तेमाल किया है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैंने महाराज को इस तरह की साजिश के बारे में कई बार आगाह भी किया था, मगर उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। राजकुमार गंधारदित्यन, इस निरर्थक विवाद में मुहूर्त का समय बीता जा रहा है और आप इस बात को भी भूल रहे हैं कि उत्तम चोला ने युवराज यानी कि राज राजा के बड़े भाई की हत्या करके और सुंदर चोला को मजबूर करके गद्दी पाई थी। आप जो कह रहे हैं, यदि वो सच भी है तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गुरुजी, ये आप कैसे अन्याय कर रहे हैं?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पक्षपात करेंगे। चलो फिर अब लग जाए काम पे। और ये लो, हो गया। Red Bull gives you wings. क्या आप जानते थे कि राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है? मैंने उन्हें कहा था कि चालुक्य कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजमहल के भीतर भी घुसपैठ कर सकते हैं। कोई और बात तो नहीं थी जिसे आप खुद भी न जानते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने भीतर की इच्छाओं को साफ तौर पर नहीं समझ पाते। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं उनकी मृत्यु चाहता था? गुरुजी, वैचारिक तौर पर ऐसा हो भी सकता था, मगर वास्तव में मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। किंतु बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप ही दोषी हैं, और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपको अपराधियों को, हत्यारों को दंड देना चाहिए। कैसे दूं, जो भागकर चालुक्य राज में जा छिपे हैं? मलखेड़ के मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि उन्हें वहां शरण दी गई है, मगर तैला राजा का कहना है कि वो लोग वहां नहीं हैं, और अगर कभी वो पाए गए तो उन्हें तुरंत हमारे हवाले कर दिया जाएगा। किंतु इन अफवाहों को रोकने के लिए तो आपको कुछ करना चाहिए। इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूं? मगर गुरुजी, मैं अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लेना चाहता हूं। उनके हत्यारों की रक्षा करने वाले उत्तम चोला अब नहीं रहे। 16 वर्षों तक वो हत्यारे सुरक्षित रहे। अब उन्हें अपने दुष्कर्मों का दंड भोगना होगा। किंतु वे ब्राह्मण हैं, आप उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते। आपकी क्या सलाह है? उनकी और उनके सारे संबंधियों की संपत्ति जब्त कर लीजिए। ठीक है, किंतु इससे पहले राजमाता से बात कर लीजिए, और ध्यान रहे आपकी किसी भी बात से राजमाता को क्रोध नहीं आना चाहिए। उन्होंने तो मुझसे बात भी करने से इनकार कर दिया है। मैं उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहता, वो तो मेरी मां जैसी हैं। सभापति जी, सभापति जी! महाराज राजकेसरी आरुमौली बर्मन चोला ने श्री वीर नारायण चतुर्वेदी मंगलम के सम्मानित सदस्यों को अपनी शुभकामना भेजी है और अनुरोध किया है कि आप उनके आदेश का पालन करें। हम महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री लक्ष्मी। अपने शासनकाल के पहले वर्ष में आरुमौली वर्मन चोला ने श्री वीर नारायण चतुर्वेदी मंगलम को यह आदेश दिया है कि वो मावन किल्लई उर्फ इरुमुदी चोला और उसके छोटे भाई पिल्ली वलय पंचवन को ब्रह्मादि राजन महाराज पर केसरी विजय चोला की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। हमारा आदेश है कि इन लोगों की, इनके भाई मलय निवन तथा छोटे भाइयों, पुत्रों, पत्नियों, ससुरों एवं बहनों तथा दामादों और सभी रिश्तेदारों की संपत्ति को श्री वीर नारायण चतुर्वेदी मंगलम महासभा नीलाम कर दे और जो धन प्राप्त हो उसे राजकोष में जमा करे। क्रूकड़ी केलन द्वारा लिखित इस आदेश को सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाए और इस आज्ञा का पालन किया जाए। जो वरदहस्त इस आज्ञा की रक्षा करेंगे वो बधाई के पात्र होंगे।
महाराज के इस आदेश की पूर्ति के संबंध में आप सभी सहमति हैं? मेरे विचार में उन 2 हत्यारों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए, सारे वंश की क्यों? क्योंकि वो फरार हैं और उन्होंने काशी में जाकर शरण ली है। यदि उन्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता है तो वो स्वयं महाराज के पास न्याय के लिए आएंगे। आप चलकर महाराज को सूचित करें कि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मामन किले और पिल्ली वाले को इतनी जल्दी भाग कर नहीं जाना चाहिए था। हो सकता था महाराज उन्हें माफ कर देते। इसकी तो कतई उम्मीद नहीं थी। पिछले 16 वर्षों से उन्हें दंड देने की बात सोच रहे थे। मेरे हिसाब से तो उन्हें राजा की हत्या के पहले ही अपने परिवार के साथ भाग जाना चाहिए था। इसको पता था कि राजा की हत्या हो जाएगी। क्या सचमुच महाराज की हत्या हुई है? राजधानी में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया है। किसने जहर दी है? क्या लोगों को यह बात मालूम है? उन लोगों का कहना है कि ये चाणक्यों की साजिश थी, पर बात सिर्फ उतनी ही छोटी नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। इनके पीछे अगर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ ना होता तो वो उत्तम चोला की हत्या नहीं कर सकते थे। आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इनकी हत्या से सबसे ज्यादा फायदा किसका है ये सब जानते हैं। आपका मतलब नए राजा से तो नहीं? बेवकूफी की बात है। राजा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ये नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं। देखिए, अफवाहों को बढ़ावा मत दीजिए। यदि हथियारे हाथ में आ गए तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। वो हाथ आएंगे तब ना। राजा की निगाह तो मावन पिल्लई और पिल्ले वलई पर है। उन्हीं के कारण तो हमारी सभा का स्तर नीचा हो रहा है। वहां पंडियानों के यहाँ अतिथि बने बैठे हैं और यहाँ उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और यदि कोई उनकी जमीन और घरों के लिए बोली ही ना लगाए तो? अरे हाँ, ऐसा करके तो हम उनके परिवारों को कंगाल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, माना कि हम में से कोई बोली नहीं लगाएगा, लेकिन यदि कोई बाहर का आदमी बोली लगाना चाहेगा तो हम उसे तो नहीं रोक सकते ना। महाशय, यदि उन परिवारों की मदद करना चाहते हैं तो हमें उनकी संपत्ति खरीद लेनी चाहिए और सारा धन राजकोष में जमा कर देना चाहिए। उसके बाद हम चाहें तो उन्हें उनकी संपत्ति जमीन वापस कर देंगे। नहीं, महाराज इससे बिगड़ जाएंगे। मेरे विचार में यही बेहतर होगा कि हम धन राजकोष में जमा करवा दें, उसके बाद जमीन मंदिर के लिए दान में दे दें। इससे कंगाल परिवार को कम से कम कुछ पुण्य तो मिलेगा और मंदिर बनवाने के लिए एक अनुदान भी मिल जाएगा। महारानी सेम्बियान महादेवी, महाराज पधार रहे हैं। एक महाराजा को जहां खुशी मिले वो आ जा सकते हैं। हम कौन होते हैं जो उन्हें रोकें? दादी माँ, मैंने चाचा जी के हत्यारों की खोज में सैनिकों का पूरा दल लगा रखा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चालुक्य राजा के यहां शरण ले ली है। हालांकि चालुक्य राजा इससे इनकार कर रहे हैं। अब युद्ध के सिवा और कोई चारा नहीं है। नहीं बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उन्हें एक सबक तो सिखाना ही होगा। मुझे सबक सिखाने में रुचि नहीं है। मेरा पुत्र तो मारा ही जा चुका है। मगर हम चाचा जी की मौत को यूं ही बिना बदला लिए नहीं छोड़ सकते। क्या आपको नहीं लगता कि हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए? किस बात की सजा? मेरे विचार से तो तुम्हें अपराध की खोज कहीं और करनी चाहिए। दादी मां, मुझे मालूम है कि वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं अपराध की खोज कहीं और क्यों करूं? अपनी आत्मा में झांक कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा असली अपराधी वही छिपा है। मगर मैंने उन्हें कभी ये आदेश नहीं दिया कि वो महाराज उत्तम चोला की हत्या करें। वाह,
और फिर भी उन्होंने तुम्हारे नाम से ऐसा किया। ये उनका कहना है। कोई भी ये कह सकता है जो भी भला बुरा कर रहा हो कि मेरे नाम से कर रहा है। इससे मैं तो अपराधी नहीं हो जाता। राज राजा, अपराधी होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे ही हाथ में छुरा हो। तुम्हारा अपराध तुम्हारी राजा होने की चाह, जिसे तुमने जग जाहिर कर दिया है। हर आदमी के भीतर चाह होती है, इच्छाएं होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उन्हें पूरा ही कर ले। सत्ता से जुड़े हुए आदमी की चाहत, खास तौर से उसकी जो भविष्य में राजा बनने वाला हो, और एक आम आदमी की चाहत में काफी फर्क होता है राज राजा। उस आदमी के लिए जिसके पास राज्य की शक्ति है, इच्छा और उसकी पूर्ति में अंतर नहीं होता। वो किसी चीज की इच्छा करता है और वो पूरी हो जाती है, भले ही किसी और के द्वारा ही क्यों न हो। हाँ, मैं चाहता था कि महाराज की जल्दी मृत्यु हो और मैं राजा बनूं। मगर विश्वास कीजिए, मैंने उनकी ऐसी मृत्यु कभी नहीं चाही। बेटे, तुम दूसरों से कोई अलग इंसान तो नहीं हो। 16 वर्षों तक तुमने नैतिकता का आचरण किया। अपने भाई की हत्या का बदला मेरे पुत्र से न लेने के संबंध में लगातार तुम्हें लोगों से ताने भी सुनने पड़े, मगर फिर भी तुमने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि तब तुमने कहा था तुम उन्हें उनके अपराध का लगातार एहसास करवाना चाहते हो। लोगों ने तुम्हारे ये फैसले पर तुम्हारी तारीफ भी की, मगर ये साबित हो गया कि वो सब एक दिखावा था। तुम कमजोर थे, इसलिए तुमने वक्त का इंतजार किया, और जैसे ही मौका मिला तुमने मेरे बेटे से छुटकारा पा लिया और उसके विश्वासी मित्रों की संपत्ति भी जब्त करवा ली। तुम्हें ऐसा नहीं लगता, या शायद तुमने अभी अपने ही रचे झूठ पर यकीन करना शुरू कर दिया है? दादी माँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कभी दिखावे का कोई खेल नहीं खेला है। मैंने तो सच्चे मन से महाराज की। अपराध तुम्हारे हृदय में बसा है बेटे, उससे सामना करना सीखो। मैंने अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह आप थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपका दिल दुखाऊं, और अब आप ये। अच्छा दादी माँ, आप ही बताइए कि आपको आश्वासन दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अपने मन को निर्मल बनाओ, किए अनकिए पापों को धोने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाओ। मंदिर? हाँ, अपनी चाचा की स्मृति में, उनकी चिता की राख पर। दादी माँ, मंदिर बनवाने में आपकी आस्था बहुत है। इससे अपने बोझ को हल्का करने में मुझे मदद मिलती है। मुझे इससे खुशी होगी दादी माँ। आप बताइए मंदिर कहाँ बनवाऊं? पहले मैं ठीक जगह देख लूं और फिर तुम्हें बताऊं तो? ठीक है। वैसे भी इस संबंध में आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं। महाराज, 500 व्यापारियों के दल के कुछ प्रतिनिधि आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे कहो मैं बाद में मिलूंगा। महाराज, उनका आग्रह है कि वो इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा दादी माँ, जैसे ही आपको मंदिर के लिए जगह मिल जाए आप मुझे बुलवा लीजिए। महाराज, हम बर्बाद हो गए। महाराज ने जो कीमती हीरे जवाहरात 500 व्यापारियों के दल को दिए थे, उन्हें लूट लिया गया। उस जहाज को खुले समुद्र में 5 और जहाजों के साथ लूटा गया है महाराज। भयानक समुद्र डकैती है ये किसका काम होगा? हमारे जहाज नागपट्टनम से जिस दिन अरब के लिए रवाना हुए, उसके ठीक 10 दिन बाद चेरा देश के समुद्र लुटेरों ने हमें घेर लिया। लेकिन हमारे जहाज तो हथियारों से सजे हुए हैं। महाराज, हमारे सैनिकों की तुलना में चेरा देश के डाकुओं की संख्या कहीं अधिक थी। वे हम पर जब चाहे हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भास्कर वर्मन की शय मिली हुई है। ठीक है, हम अपने जहाजों की वापसी के लिए उनसे युद्ध करेंगे।
महाराज, जहाजों की वापसी काफी नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार तरक्की करे तो हमें पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर नियंत्रण रखना होगा। पूर्वी समुद्र तो स्वर्ण द्वीप तक सुरक्षित है, क्योंकि श्री विजय के महाराज शैलेंद्र हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, पश्चिमी समुद्र पर हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। महाराज, मैं कंबोज नरेश राजेंद्र वर्मन की ओर से कुछ उपहार लेकर आया हूं। आपके सिंहासन पर बैठने की खुशी में उन्होंने चिन्ह स्वरूप ये भेजा है। ये किसका प्रतीक है? महाराज, उन्होंने मंदिरों के एक नए नगर यशोधरापुर का निर्माण किया है। बीचों बीच जो मंदिर है उसमें एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस मंदिर का नाम महाराज राजेंद्र बृहदेश्वर के नाम पर रखा गया है। कुछ और शिवलिंग 4 परकोटों पर बनाए गए हैं। सारा नगर मेरू पर्वत की तरह लगता है महाराज। कंबोज नरेश देवराज कहलाते हैं और भगवान की तरह पूजे जाते हैं। अच्छा, क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? स्वामी, सब कुछ इतना अद्भुत है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। काश कि हमारे नगर में भी वैसा ही एक मंदिर होता। मंदिर बनाने के पहले हम अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित करना चाहते हैं, और सबसे पहले भास्कर वर्मन को सबक सिखाना होगा। जय हो चक्रवर्तीगल राजशेखर वर्मन चोलदेव की जय हो। राज राजा सबसे पहले चोल राजा हुए जिन्होंने साम्राज्य को एक ठोस रूप दिया, प्रशासन को दुरुस्त बनाया, मजबूत जल और थल सेनाएं खड़ी की, तरह तरह के समूहों को एक सूत्र में बांधने के लिए राज राजा भक्ति को बढ़ावा देने लगे। उन्होंने मंदिर बनवाए और प्रजा के बीच भक्त संतों के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का काम किया। इन सब की वजह से भवन निर्माण कला, वास्तुकला, भजन संगीत और नृत्य का विकास हुआ। ये विकास तब अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा जब तंजावुर नगर बना और वहां का राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर स्थानीय संस्कृति का केंद्र बन गया। ताज्जुब नहीं कि राजराजा और बाद के चोल राजा आम लोगों की नजर में देवता के ही रूप बन गए। बिल्कुल दक्षिण पूर्व एशिया, उड़ीसा, केरल और भारत के दूसरे हिस्सों में देवराज की तरह। 7 लाख सैनिक को एक सहस्राधिक सागर द्वीपों को किया जिन्होंने वंचित पांड्य वंश को शोभा सुषमा से, जो अपने वैभव के बल पर सब और पूजा करते थे। जय हो प्रभु राजदेव की जय हो। उनके ऊंचे माथे पर सौभाग्य तेज की नित आभा हो। जय हो जय हो। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, इस समारोह में मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? दादी माँ और आपने मंदिर के लिए जगह का चुनाव तो कर ही लिया है। अब मेरे लिए तो बस यही काम रहता है कि मैं शिल्पियों और धन की व्यवस्था करूं। युद्धों में अपने आप को व्यस्त रखकर आपने मंदिर बनवाने के काम में
पहले ही बहुत देर कर दी है। राजमाता अब ये अनुभव करने लगी हैं कि आप अपने चाचा के स्मारक की उपेक्षा कर रहे हैं और मंदिर के निर्माण के कार्य को टालते जा रहे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर कभी कभी वो मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगती हैं। भूमि पूजन के लिए की गई इस यात्रा से आपको लाभ ही होगा महाराज। कम से कम इसी बहाने एक दिन के लिए तो राजकाज से मुक्ति मिलेगी। आइए। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा। भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्ते ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे आयङ्गौ पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः। दादी माँ, आपने मंदिर के लिए बहुत सुंदर स्थान चुना है। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे क्या बनना है। यहाँ तुम्हारे चाचा के पवित्र अस्थि कलश पर मुख्य शिवलिंग बनेगा। उसके ऊपर एक विमान बनाया जाएगा जो कि 120 हाथ ऊंचा होगा। दीवारों पर हम लिखवाएंगे कि महाराज की स्मृति में तुमने ये मंदिर समर्पित किया है। चारों तरफ बड़ी दीवारें होंगी जिसमें एक मुख्य द्वार होगा और 3 दीवारों में उपद्वार। इसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बनवा सकते हैं और एक उद्यान भी, जिसमें कभी यात्रा से लौटकर अपनी थकान मिटाने के लिए हम विश्राम भी कर सकें। उस उद्यान से पूजन अर्चन के लिए फूल भी मिल सकते हैं। अरे मैंने तो उगाए जाने वाले फूलों के नाम भी सोच रखे हैं। चंपक अवश्य होगा और गुरुदेव, अभी अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया है। निश्चित ही आप उससे प्रभावित होंगे। आइए। गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में विमान युक्त विशाल मंदिर का विचार आया, जो इतना ऊंचा होगा कि लोग उसे चारों ओर से कोसों दूर से देख पाएंगे। इस मंदिर के चारों ओर एक नगर बसाया जाएगा जो हमारे राज्य का प्रतीक रूप में केंद्र होगा। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री विभिन्न राज्यों से इस मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। किंतु महाराज, लोग तो वहां जाते हैं जहां कोई तीर्थ स्थान हो। यहां तो कोई तीर्थ स्थान नहीं है। मेरे विचार से तो यह स्थान आपके चाचा जी की स्मृति में मंदिर बनवाने के लायक ही है। मैं एक तीर्थ का निर्माण करूंगा, जैसे शैलेंद्र राजाओं ने शैव मंदिर का किया है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने एक विशाल शिवलिंग बनवाया है, ठीक वैसा ही जैसा कंबोज में है। उन लोगों के लिए शिवलिंग पूज्य चीज तो है ही, और उसके साथ ही साथ राज्य और राजा का प्रतीक भी है। तो आप देवताओं की बराबरी करना चाहते हैं? ऐसी कल्पना तो नयनार भी कभी नहीं कर सके। नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। इसका तो अर्थ यह है कि मैं ईश्वर का परम भक्त हूँ और महादेव के प्रति उसी निष्ठा से जुड़ा हुआ हूँ जैसी निष्ठा से मेरी प्रजा मुझसे जुड़ी हुई है। देखिए महाराज, इस विचार से आप श्रद्धाहीन तो कहलाएंगे ही, साथ ही साथ धन और श्रम की व्यवस्था भी करनी होगी। इतनी बड़ी संख्या में मंदिर के निर्माण के लिए शिल्पी और मंदिर के सेवक हम कहां से जुटा पाएंगे? अच्छा यही होगा कि आप अपनी पुराने वाली योजना पर ही जमे रहें।
चाचा जी के राज्य की तुलना में हमारा राज्य कहीं अधिक बड़ा है, इसलिए मेरे लिए कारीगरों, नर्तकों, गायकों और पुरोहितों का प्रबंध करना मुश्किल नहीं होगा। मगर मुझे सबसे पहले चाहिए एक बढ़िया वास्तुशिल्पी जो शास्त्र का ज्ञान तो रखता ही हो और उसके साथ ही साथ नए विचारों पर प्रयोग भी कर सके। ऐसा एक व्यक्ति है। कहां है? उसे तुरंत बुलवाइए। वो श्री वीर नारायण चतुर्वेदी मंगलम में रहता है। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे